हे गाइस, वेलकम बैक टू वन स्टॉप बायोलॉजी। तो आज के वीडियो में गाइस हम कवर करने वाले हैं द टिश्यू सिस्टम। तो अभी तक जो हम चैप्टर कवर करें एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें लास्ट टू वीडियोस में हमने जो कवर करा है वो टिश्यूज कवर करा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ। और किसके बेसिस पे हमने वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज देखे कि किस तरीके के सेल्स प्रेजेंट हैं उन टिश्यूज में, है ना। तो आज के हम जो वीडियो में कवर करेंगे वो कवर करेंगे कि टिश्यूज का लोकेशन क्या है प्लांट बॉडी में, उसके बेसिस पे किस तरीके के टिश्यू सिस्टम होते हैं। तो बेसिकली स्ट्रक्चर और लोकेशन के बेसिस पे तीन तरीके के टिश्यू सिस्टम होते हैं। पहला होता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा होता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और तीसरा होता है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, है ना। तो स्टार्ट करते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम से। अब जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होता है वो बेसिकली होता है आउटर मोस्ट कवरिंग प्लांट बॉडी का। जो पूरी प्लांट बॉडी है उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग जो है वो बनी होती है एपिडर्मिस से, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम से, है ना। अब इनमें डिफरेंट तरीके के सेल्स होते हैं। तो एक तो एपिडर्मिस की लेयर हो गई, जो एपिडर्मल सेल्स हैं उनकी लेयर हो गई। स्टोमेटा हो गया जो लीव्स में होता है, और उसके अलावा कुछ एपिडर्मल अपेंडेजेस जैसे रूट हेयर है, ट्राइकोम है ना। ये सारे ही पार्ट होते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का। तो सबसे पहले देखते हैं कि एपिडर्मिस, जो एपिडर्मल सेल्स हैं वो क्या होते हैं। तो एपिडर्मिस जो है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है प्राइमरी प्लांट बॉडी की, ठीक है। बनी किस चीज की होती है? तो बेसिकली इलोंगेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स होते हैं जो एक कंटिन्यूअस लेयर फॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये लेयर सिंगल लेयर होती है। तो यूजुअली जो एपिडर्मिस की लेयर होती है वो सिंगल लेयर्ड होती है। किस तरीके के सेल्स होते हैं एपिडर्मिस में? तो पैरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं। एपिडर्मल सेल्स जो हैं वो पैरेनकाइमेटस होते हैं, जिसमें कि एक थोड़ा अमाउंट साइटोप्लाज्म का होता है जो कि सेल वॉल को लाइन कर रहा होता है, और एक लार्ज वैक्यूल होता है, ठीक है। अब एपिडर्मिस के बाहर, है ना, एक वैक्सी थिक लेयर होती है जिसको बोलते हैं क्यूटिकल। और ये जो है वाटर का लॉस प्रिवेंट करती है। लेकिन रूट्स के केस में ये क्यूटिकल प्रेजेंट नहीं होती है। याद रखिएगा गाइस, क्यूटिकल की जो लेयर है, जो थिक वैक्सी लेयर है, वो रूट्स में एब्सेंट होती है। तो ये तो हो गया हमारा एपिडर्मल सेल्स, एपिडर्मिस का लेयर। दूसरे सेल्स जो होते हैं वो होते हैं स्टोमेटा, है ना। तो स्टोमेटा जो है वो भी एपिडर्मिस में ही प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पर? लीव्स में, है ना। तो लीव्स के एपिडर्मिस में होते हैं स्टोमेटा। काम क्या करते हैं? बेसिकली रेगुलेट करते हैं जो ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस है प्लांट्स में वो, और गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। अब किस चीज के बेसिकली कैसे होते हैं, कैसे सेल्स होते हैं स्टोमेटा में? तो दो बीन शेप्ड सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। और ये इनक्लोज करते हैं जो स्टोमेटल अपर्चर है, जो स्टोमेटल ओपनिंग है या पोर है उसको। अब ये याद रखिएगा कि ग्रासेस के केस में गार्ड सेल्स बीन शेप्ड नहीं होते हैं, डम्बल शेप्ड होते हैं, ठीक है। आउटर जो वॉल है गार्ड सेल्स की, ठीक है, मतलब कि जो स्टोमेटल पोर है उसके बाहर दूर की तरफ जो वॉल है वो थिन होती है। लेकिन जो स्टोमेटल पोर के तरफ जो इनर वॉल है वो बहुत ही थिक होती है ना। तो अगर मैं आपको इसका डायग्राम दिखाऊं तो ऐसा कुछ दिखते हैं बीन शेप्ड सेल्स, और ऐसे दिखते हैं डम्बल शेप्ड सेल्स। अब बीन किसकी हम बात करते हैं? जो बाहर की वॉल है ये थिन होती है। जो अंदर की गार्ड सेल्स की वॉल है, जो ये वॉल है दोनों गार्ड सेल की, ये जो है बहुत ही
थिक होती है ना। इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं और ये क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमेटा की रेगुलेट करते हैं। ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि कुछ एपिडर्मल सेल्स जो कि गार्ड सेल्स की विसिनिटी में हैं, वो शेप्स में स्पेशलाइज हो जाते हैं, तो अलग शेप के हो जाते हैं। इनको हम बोलते हैं सब्सिडरी सेल्स। तो जो हमारा टोटल सिस्टम है किस चीज का, स्टोमेटल अपर्चर जो पोर है, गार्ड सेल्स और जो सराउंडिंग सब्सिडरी सेल्स हैं, उनको हम एक साथ बोलते हैं स्टोमेटल एपरेटस। तो अगर आपसे कभी कोई ये क्वेश्चन करता है कि स्टोमेटल एपरेटस क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे कि स्टोमेटल एपर्चर, गार्ड सेल्स और जो सब्सिडरी सेल्स को एक साथ हम बोलते हैं स्टोमेटल एपरेटस। ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पर जो है लेबल करना है इस डायग्राम को, तो ये सबसे बाहर तो हो गए एपिडर्मल सेल्स, है ना। ये आपको जो स्पेशलाइज्ड सेल्स यहाँ दिख रहे हैं, ये जो सेल्स दिख रहे हैं, है ना, तो ये वाला सेल यहाँ और ये जो आपको सेल्स दिख रहे हैं दोनों तरफ, ये हैं सब्सिडरी सेल्स। ठीक है। ये जो आपको डॉट्स दिख रहे हैं, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट्स। उसके बाद गार्ड सेल्स तो आपको समझ में आ ही गया है क्या है ना। और गार्ड सेल्स किसके सराउंडिंग है, स्टोमेटल पोर या एपर्चर के। ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम हो गया स्टोमेटा का बीन शेप्ड गार्ड सेल्स के साथ और स्टोमेटा का डंबल शेप्ड गार्ड सेल्स के साथ। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सेल्स वो हैं ट्राइकोमा रूट हेयर, है ना। तो जो थर्ड टाइप ऑफ सेल्स जो हमने पढ़ा था एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में होते हैं, वो क्या होते हैं, एपिडर्मल अपेंडेजेस। और ये बेसिकली रूट में है तो रूट हेयर बोले जाते हैं, स्टेम पे है तो ट्राइकोम बोले जाते हैं। अब अगर रूट हेयर की हम बात करें तो रूट हेयर होता है यूनिसेल्यूलर। ठीक है। तो यूनिसेल्युलर इलोंगेशंस हैं एपिडर्मल सेल्स के, और काम क्या करता है, ये हेल्प करता है एब्जॉर्ब करने में वाटर और मिनरल सॉइल से। ठीक है। अगर यही स्टेम पे है तो एपिडर्मल हेयर को हम बोलते हैं ट्राइकोम। अब एक चीज आपको याद रखना होगा कि ट्राइकोम्स जो हैं वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं, वो ब्रांच्ड अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं और वो सॉफ्ट और स्टिफ भी हो सकते हैं। ठीक है। और जो ट्राइकोम्स हैं वो किस चीज में हेल्प करते हैं, वो हेल्प करते हैं वाटर लॉस जो हो रहा है ना, जो ट्रांसपिरेशन से वाटर लॉस हो रहा है उसको प्रिवेंट करने में। ठीक है। तो वो जो है हेल्प करते हैं वाटर लॉस को प्रिवेंट करने में। और कभी कभी ये ट्राइकोम सिक्रीटरी हो सकते हैं, सिक्रीशंस भी हो सकते हैं इससे। ठीक है। अब दूसरे तरीके के सेल्स की हम बात करते हैं, टिश्यू सिस्टम की बात करते हैं, तो वो होते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। इसमें जो है सारे टिश्यूज आते हैं एक्सेप्ट फॉर एपिडर्मिस और वैस्कुलर बंडल्स। तो all tissues except epidermis and vascular bundles they form the ground tissue system। ठीक है। अब इनमें क्या होते हैं, सिंपल टिश्यूज होते हैं, तो पैरेनकाइमा हो सकता है, कोलनकाइमा हो सकता है और स्क्लेरेनकाइमा भी हो सकता है। अगर ये पैरेनकाइमेटस सेल्स हैं तो कहाँ कहाँ होते हैं, कॉर्टेक्स में होते हैं, पेरिसाइकल में होते हैं, पिथ और मेडुलरी रेज में होते हैं। गाइस ये सारे हम डायग्राम्स, ये सारे रीजन्स जो लिखे हैं वो हम आगे वीडियोस में देखने वाले हैं ना। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये कॉर्टेक्स क्या है, पेरिसाइकिल क्या है, तो आगे समझा दूंगी मैं। ठीक है। और प्राइमरी स्टेम और रूट्स में भी पैरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं। ठीक है। लीव्स के केस में क्या होता है, थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं मीजोफिल सेल्स। तो जो मीजोफिल होते हैं ये भी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का पार्ट होते हैं, है ना।
अब थर्ड टाइप ऑफ टिश्यू सिस्टम जो है वो है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं फ्लोएम और जाइलम। फ्लोएम और जाइलम को एक साथ हम बोलते हैं वैस्कुलर बंडल्स। ठीक है। अब देखते हैं कि डाइकॉट्स के केस में क्या होता है और मोनोकॉट्स के केस में क्या होता है। तो डाइकॉट्स के केस में क्या होता है, डाइकॉट स्टेम में क्या होता है कि जाइलम और फ्लोएम के बीच एक लेयर होती है कैम्बियम की। ठीक है। अब क्योंकि इसमें कैम्बियम का प्रेजेंस है, तो इसमें एबिलिटी होती है सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज बनाने की। और इस टाइप के वैस्कुलर बंडल को हम बोलते हैं ओपन वैस्कुलर बंडल। क्या बोलते हैं? ओपन वैस्कुलर बंडल। मोनोकॉट्स के केस में वैस्कुलर बंडल में कैम्बियम नहीं होता है, इसीलिए ये जो सेकेंडरी टिश्यूज हैं वो नहीं बना सकते हैं। ठीक है। इनको हम बोलते हैं क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल्स। क्या बोलते हैं? क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल्स। अब अगर जाइलम और फ्लोएम जो वैस्कुलर बंडल के अंदर एक ऑल्टरनेट मैनर में अरेंज्ड है, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ऑल्टरनेट मैनर में अरेंज्ड हैं, बट डिफरेंट रेडियाई पर, मतलब फ्लोएम का रेडियस ये है और जाइलम का रेडियस ये है, तो रेडियस तो दोनों का अलग है बट ऑल्टरनेट जरूर है। यहाँ अगर मैं इसको लेबल करूं तो ये है आपका जाइलम और ये है फ्लोएम। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं रेडियल वैस्कुलर बंडल, और ये प्रेजेंट होता है रूट्स में। तो रेडियल वैस्कुलर बंडल होते हैं रूट्स में, ये याद रखिएगा। अब दूसरे तरीके का जो वैस्कुलर बंडल होता है उसको बोलते हैं कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल। कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम सेम रेडियस पे सिचुएटेड होते हैं। ठीक है। तो सेम रेडियस पे अगर वो हैं, कंजॉइंट हैं, तो हम बोलते हैं कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल, और ये होता है स्टेम और लीव्स में। ठीक है। तो यूजुअली क्या होता है कि फ्लोएम जो है वो जाइलम के आउटर साइड में होता है। तो अगर ये मैं आपको डायग्राम दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा कि कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल क्या है ना। तो ये बेसिकली है फ्लोएम और ये है जाइलम। क्या बोला कि आउटर एंड जो है जाइलम का उस पे होता है फ्लोएम। ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है कंजॉइंट क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल, क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर कैम्बियम नहीं है। यहाँ पर अगर मैं लेबल करूं तो अगेन ये तो है फ्लोएम, ये है जाइलम। बीच की लेयर जो आपको दिख रही है यही होती है कैम्बियम की लेयर। और ये कैम्बियम की लेयर की वजह से हमने क्या बोला था, इनमें क्या एबिलिटी होती है सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज बनाने की। ये होता है डाइकॉट्स के केस में। इस तरीके के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं ओपन वैस्कुलर सिस्टम, क्योंकि अब जाइलम के एंड पे फ्लोएम है तो ये कंजॉइंट है, एक ही रेडियस पे है, और ये कंजॉइंट ओपन वैस्कुलर सिस्टम बना रहे हैं। ठीक है। तो गाइस इसी के साथ हमने जो तीन डिफरेंट टिश्यू सिस्टम है वो पढ़ लिया है ना। आगे हम पढ़ेंगे अब कि एनाटॉमी होती कैसी है डाइकॉट और मोनोकॉट प्लांट्स की। तो हम ये देखेंगे कि डाइकॉट रूट क्या होता है, मोनोकॉट रूट क्या होता है, डाइकॉट स्टेम क्या होता है, मोनोकॉट स्टेम क्या होता है ना। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है एनाटॉमी प्लांट्स की। अगर आपको बॉटनी पसंद है, नहीं भी पसंद है तो पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में आएगा, है ना। तो आई होप आपको ये तीन जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड से शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको कुछ भी ऐसा है जो नहीं समझ में आया है तो आप जरूर मेरे से पूछिए, बेझिझक होकर पूछिए। या तो आप मैसेज कर दीजिए कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के, और या तो डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप व्हाट्सएप मैसेज में भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है। थैंक्स गाइस, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।